हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है स्पेशली उन्हीं सभी सीए एस्पायरेंट्स के लिए जिनको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम अब सितंबर के अंदर देना है। रिसेंटली रिजल्ट आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मैसेजेस आने शुरू हो गए कि सर हमने एफर्ट्स तो बहुत डाले लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। और हो सकता है आप भी उनमें से एक ऐसे स्टूडेंट हो जो शायद अपना मई का एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाए हों किसी भी रीज़न से। या तो सर पेपर मुश्किल आया था, या फिर एक पेपर में हम रह गए, या फिर हमारे ओवरऑल ही मार्क्स कम थे। तो अब देखो हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं वाकई में आपको एक बहुत काम की और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो देखो, आप ये सिंपल सी बात समझो कि अब आपके पास टोटल इन ऑल 60 डेज़ का टाइम है, राइट। और अगर आपका एग्ज़ाम अभी मई में क्लियर नहीं हुआ तो सबसे पहली बात तो ये कि ज़्यादा अब हताश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब स्ट्रेटेजिकली काम करना है आपको। आपके पास देखो कितने दिन बचे हैं, 60 डेज़ बचे हैं, राइट। पढ़ना तो आपको चारों सब्जेक्ट ही पड़ेगा। तो देखो, अगर आप देखो कि आपको 60 डेज़ में अब चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको खुद पता होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है और कौन सा सब्जेक्ट फिर भी आपका स्कोर ठीक आया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे मिस आउट करते हैं वो ये कि अगर आप अपने 60 डेज़ में रोज़ 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो 10 घंटे सिर्फ आप ये नहीं कर सकते अब कि सिर्फ आपने बुक देखी या क्वेश्चंस देखे या सॉल्व करे और हो गया। रीज़न बीइंग, क्योंकि खाली पढ़ाई करने से आप पास नहीं हो पाओगे, ये हार्श रियलिटी है। आपको क्या करना है, देखो, अगर मैं एक सिंपल सी मैथमेटिक्स आपके साथ डिस्कस करूँ, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो मैं एक दिन में चलो 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन वो 10 घंटे जो हैं वो आपके डिवाइडेड होने चाहिए किस तरीके से कि एटलीस्ट आप उसमें 5 से 6 घंटे ही क्या करो, अपने कोर्स की स्टडी करो। और जो रिमेनिंग 2 से 3 घंटे हैं या 4 घंटे हैं वो पता है आपको किस चीज़ के लिए रखने चाहिए? वो आपको रखने ही सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए। और रिवीजन कैसा? जिसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें। अब वो राइटिंग प्रैक्टिस कैसी भी हो सकती है, देखो, अकाउंट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सकती है, लॉ में आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस हो सकती है, आपके मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं, PYQs, उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन आपको ना अपना डेली का दिन डिवाइड करके रखना चाहिए। आप ये गलती अब मत करना, खासकर मई का एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ, कि आप पूरा दिन सिर्फ पढ़ रहे हो, 8 घंटे सिर्फ या तो लेक्चर्स देख रहे हो या सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, उसको डिवाइड करके रखना। अब देखो, यहाँ पर एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल पॉइंट निकल के सामने आया जब मैंने इसके बारे में सोचा। अगर आप रोज 5 से 6 घंटे लेट से अपनी पढ़ाई वाले आवर्स देते हो कि चलो मैं लेक्चर्स देखूंगा, मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, राइट, तो आपके पास 60 डेज़ में अगर आप 5 घंटे भी पढ़ो तो टोटल इन ऑल आपके पास सिर्फ 300 घंटे हैं, जिसमें आप अपने लेक्चर्स देख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो या पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रोज़ 5 घंटे अगले 60 दिनों तक भी सिर्फ लेक्चर्स देखते हो, पढ़ाई करते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, तो आपको 300 घंटे इसमें चाहिए, राइट। अब 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास सर, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ लो, एक को बिल्कुल इग्नोर कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो, एक सिंपल मैथमेटिक्स समझना, ताकि इस बार आपसे गलती ना हो जो पहले शायद हुई हो। 300 घंटे हैं आपके पास और आपको करने हैं 4 सब्जेक्ट्स। तो एक बार 300 को 4 से डिवाइड करो तो आपके पास टेंटेटिवली मैं एक फिगर लिख रहा हूँ सो दैट आपका माइंड क्लियर रहे। आपके पास 75 आवर्स हैं बस पर सब्जेक्ट, जिसमें आप लेक्चर्स देख सकते हो या पढ़ाई कर सकते हो, चाहे यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हो। लेकिन सोचो कि एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज आपके पास 75 आवर्स हैं। अब ठीक है, चलो अकाउंट्स थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है तो उसमें आप उसको 85 आवर्स तक ले जाओ। इकोनॉमिक्स थोड़ा इजी लग रहा है तो उसको आप 60-65 आवर्स में ख़त्म कर सकते हो। लॉ अगर आपका वीक है तो उसमें भी आपको 75-80 आवर्स चाहिए। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है तो 75-80 आवर्स आपको देना पड़ेगा। तो ये वो टाइम है जो आप इफेक्टिव स्टडी करना चाहिए और करना ही चाहिए। ये तो मैं सबको बोलूँगा अगर आप स्पेशली सितंबर में अपना एग्ज़ाम दे रहे हो तो, राइट। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है सर, हम कैसे करेंगे। तो देखो, हमारी पूरी टीम वी स्मार्ट ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकाला है, और वो भी खासकर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई में सिंसियर हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं और सितंबर में अपना एग्ज़ाम अब क्लियर करना चाहते हैं। देखो, बहुत सिंपल तरीका है, हमें क्या करना है। हमने आपके लिए अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इसको इस तरह से डिज़ाइन कर दिया, एक बैच तैयार करा है आपके लिए, जिसमें आपका ये कंप्लीट सिलेबस
बहुत ही अच्छे से जो मैंने आपको 300 घंटे का टाइम दिया उसके अंदर कवर हो जाएगा। इसीलिए इस बैच का नाम है एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अब इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, देखो बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये कि इस बैच के अंदर आपको हमारी बुक्स मिलेंगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके अंदर आपको हमारे जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं, जो इनफैक्ट अभी हम कर भी रहे हैं बच्चों के साथ जिन्होंने पहले से बैच ज्वाइन कर रखा है लाइव, वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स आपके पास शेयर रहेंगी। प्लस आपको उसका एक शेड्यूल दिया जाएगा जो सबसे इफेक्टिव चीज़ है आपके लिए। अब वो शेड्यूल क्या है, देखो वो शेड्यूल ऐसा रहेगा जिसके अंदर आपका डेली का एक टारगेट फिक्स होगा कि लेट से आपको डेली 5 से 6 घंटे लेक्चर्स देखने। तो अगर मैं अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स के एग्जांपल से समझाऊं, अभी लॉ अमोल सर और अमन सर मैथ्स के बारे में भी आपको गाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के बारे में अगर गाइडेंस दूं तो अकाउंट्स के अंदर जैसे मुझे पता है कि लेट से मुझे 90 आवर्स में आपको अकाउंट्स का इतना अच्छा कवर करवाना है, लेट से कि 80% जो मेन सिलेबस है आपका वो कवर करवा दूंगा मैं सिर्फ आपके 90 घंटे के लेक्चर्स में। तो अगर आपके पास 60 डेज हैं सोचो, और आपने रोज सिर्फ 1.5 आवर्स 1.5 घंटा भी अकाउंट्स पढ़ लिया तो आप 80% मार्क्स पर पहुंच जाओगे, ये मेरी श्योरिटी है। और अगर 2 घंटे पढ़ लिए या 2.5 घंटे अकाउंट्स पढ़ लिया तो सोचो आप कितना जल्दी कवर कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं आपको अपने लेक्चर्स दूंगा, जो मेरे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं लेटेस्ट वाले, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 80% तो कवर करेंगे ही करेंगे आपके 90 घंटों में। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो इस बार पूरा ही सिलेबस करके जाऊंगा, कोई बात नहीं मैं ज़्यादा घंटे पढ़ लूँगा, मैं 11 घंटे 12 घंटे भी पढ़ लूँगा, तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा मेरे लेटेस्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, जिसमें मतलब आप देखोगे कि 0 से पकड़ के बिल्कुल 100 तक बात समझाई गई है और जिसमें बीच में कोई टाइम वेस्ट नहीं है, सीधा मतलब इसीलिए नाम है एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। इस तरीके से ये पूरा कोर्स डिजाइन करा गया है, सेम विद इकोनॉमिक्स, सेम विद लॉ, सेम विद मैथ्स एंड सेम विद अकाउंट्स, राइट। अब इसमें सबसे अच्छी बात आपके लिए ये होने वाली है कि आप 2 महीनों में अगर आपको लगता है कि मेरा फोकस नहीं हो पाता है या किसी भी डेडिकेशन की कमी की वजह से, या एक मेरे को चाहिए कि कोई बैच के अंदर मैं एनरोल करूं सो दैट एक गाइडेंस के साथ मैं आगे बढ़ूं, एक अच्छे से प्लेटफॉर्म के साथ मैं आगे बढ़ूं और एक शेड्यूल मुझे बना रहे और मुझे पता है कि डेली मुझे कितना टारगेट अचीव करना है सो दैट मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊं, तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और सबसे खासियत इस बैच की ये है कि इसका जो प्राइस हमने रखा है वो है मात्र 9999, यानी 9,999 रुपए के अंदर आप अपने पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन की तैयारी कर पाओगे। बाकी मैं और डिटेल्स आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की जिम्मेदारी मेरी है। अब लॉ के लिए अमोल सर आपको गाइड करेंगे और इनफैक्ट मैथ्स के लिए आपको अमन सर भी गाइड करेंगे। हाँ जी, तो लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अब बारी है सितंबर 2025 में लॉ में 60+ टारगेट करने की। अगर आपने मई में पेपर दिए थे और आपके लॉ में अराउंड 30 के आसपास या 30 के नीचे मार्क्स आए हैं, तो दैट मीन्स कि सर हमें कुछ ना कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे। हो सकता है आपके कॉन्सेप्चुअली इतने क्लियर ना हो सकता है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से ना हुई हो सकता है आपने टेस्ट ना दी हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम नाराज हो जाए अपने आप से, बट आप समझो आप उस 80% लोगों में से हो जिनका शायद ये रिजल्ट नेगेटिव आया होगा। और हमारे साथ भी हमारी लाइफ में बहुत बार नेगेटिविटी हमें भी आती है, हम लोग भी बहुत जगह फेल होते हैं और बार बार होते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे साथ नहीं होता? बिल्कुल होता होगा, बट व्हाट कीप अस गोइंग इज कि अब क्या करना है। तो दोस्तों अगर आप सितंबर 2025 में लॉ की प्रिपरेशन करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो हमने जरूर सोचा कि इतने कम टाइम में कैसे आपको प्रिपरेशन में हेल्प करें। जैसे मैंने कहा, अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी 35-40 के आसपास आए, 38 ऐसे आए, तो आप तो सेल्फ स्टडी और मेरे तूफान रिवीजन बैच जो प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए था उसको देख के आप कर सकते हो काम। बट अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं मेरे से अब सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो लॉ में क्या करना है, तो लॉ का ईओ बैच की डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है दोस्तों। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब इट इज नॉट अ रिवीजन बैच, इट इज अ डिटेल्ड डिस्कशन कवरिंग 100% आईसीआई। यस, अराउंड 60% मैंने इस तरीके से कंटेंट आपका यहाँ पे डेवलप किया है, जहां पे मुझे लग रहा है कि 1-2 चैप्टर्स जो बहुत गोल्डन चैप्टर्स है, जैसे कंपनीज एक नेगोशिएबल, जो कम छोटे जरूर है सर, बट 15 मार्क्स के आते हैं, 30 मार्क्स तो यही हो जाते हैं, उसको मैंने डिटेल्ड आप लोगों के लिए लेक्चर्स में आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में देने वाला हूं। प्लस आपको मेरे यहां पे दोनों बुक्स मिलने वाली है। पहले तो हमारा टारगेट रहेगा कि 65 आवर्स में पूरी कंसेप्चुअली क्लैरिटी आ जाए आपको बहुत अच्छे से।
इतने अच्छे से कि आपका फिर कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ ही ये 65 आवर्स की मैं पूरा स्केड्यूल आपको एक डिटेल में दूंगा जहां पे टाइमली आपका कंप्लीशन हो जाए। नहीं तो एक और प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग है ना लेक्चर्स तो ले लेते हैं उसको देखते नहीं है। मैं आप लोगों के लिए आप समझ लो आपके 10th के क्लास टीचर जैसा हो जाऊंगा जहां पे मैं आपको हर हफ्ते लाइव सेशन में मिलने वाला हूं। लाइव सेशन में मिलके मैं हर वीक आपसे डिस्कस करने वाला हूं कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, क्या होने वाले और एग्जामिनेशन तक आपको सपोर्ट करने वाला हूं। तो 65 आवर्स का अपना स्केड्यूल बनेगा, वो स्केड्यूल आपके साथ रहेगा। हर लाइव सेशन में मैं आपके साथ जुड़ूंगा। यहां पे इस बैच में आपको 2 बुक्स मिलेगी, कॉन्सेप्ट बुक एज वेल एज क्वेश्चन बैंक, जो मोर देन इनफ रहेगी। इट विल बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। मेरी अल्टीमेट कॉन्सेप्ट बुक है दोस्तों, जैसा आप लोग देख सकते हो इस कलरफुल तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी। हर कीवर्ड यहां पे हाईलाइटेड रहेगा, ठीक है। पूरे कीवर्ड्स आपको यहां पे हाईलाइटेड मिल जाएंगे पिक्टोरियल फॉर्म में। जहां जहां पे केस स्टडी बेस्ड मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकते हो, पिक्टोरियल फॉर्म में रखा है, बाइफर्केशन करा है, समरी बना के रखी। इसमें तो मेरा क्लास वर्क है, बट जैसा आप देख सकते हो इतनी कलरफुल बुक आपको ये पर्टिकुलर बैच में मिलने वाली है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। और ये क्वेश्चन बैंक का यूनिक तरीका ये है कि हर क्वेश्चन के आंसर को हमने लीगल प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन इस तरीके से बांटा है सो दैट आप एग्जामिनेशन में भी जितनी बार सेम तरीके से पढ़ोगे उतने अच्छे से आप लोग लिख पाओगे। हर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को जैसा आप देख सकते हो लीगल प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन इस तरीके से हमने बांट के आप लोगों के लिए बनाया है। दोस्तों ये पूरे इंडिया लेवल पे कोई भी कलरफुल क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिलेगा जिसमें कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, सो दैट एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो जाए। ये भी आपको इस बैच के साथ मिलने वाला है, ठीक है सर। अब बताओ सर हमारी राइटिंग प्रैक्टिस क्या होगी? तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा मेरे पूरे राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस का, जो 10 से 12 घंटे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करा देंगे। हर टाइप का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएगा। इसमें आपको कोई अलग से पेनी भी 1-2 रुपए देने की भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको क्लास टेस्ट का भी एक्सेस दे दूंगा, जहां पे आप छोटे छोटे टेस्ट तो दे ही सकते हो, क्लास टेस्ट जिसका भी मन है। तो अगर आपको लग रहा है नहीं सर छोटे नहीं, पूरा 100% आईसीआई सिलेबस देना है, तो 2 आईसीआई लेवल मॉक टेस्ट जो आपको चेक करके भी मिलेंगे, ये मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा। So this is a powerful package। अगर आप लॉ में 60+ टारगेट करना चाहते हो फॉर सितंबर में, मैं हमेशा एक बात को बिलीव करता हूं दोस्तों कि जो बीत गया वो कल था, जो होगा वो लाजवाब होना चाहिए। आई वुड लाइक टू रिपीट, जो बीत गया वो कल था, जो होगा वो लाजवाब होना चाहिए। और अब लॉ में 60+ लाना है तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको बहुत हेल्प कर सकती है। फीचर्स एक बार रिपीट कर दूंगा, 65 आवर्स, दोनों बुक्स मिलेगी, फ्री राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, वीकली आई विल कनेक्ट विद यू, 100% आईसीआई लेवल मॉक टेस्ट और डिटेल शेड्यूल के साथ ये आपका होने वाला है। आई विल मेक श्योर कि आप ये डिटेल फॉर्म में पूरे शेड्यूल के साथ टू द पॉइंट क्लासेस कंप्लीट कर लो। डाउट आप मेरे दिए गए नंबर पे आप ले सकते हो। और इसी के साथ ही साथ जैसे पराग सर ने आपको बताया कि 9999 में आपको पूरे चारों सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, तो इसका पूरा फायदा उठाना। लॉ अगर आपको सिर्फ लग रहा है कि लॉ में अगर आपको सिर्फ लॉ ही लगाना है, तो इसका सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। मिलते हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में टू क्रैक सीए फाउंडेशन लॉ विथ 60+ मार्क। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ओवर टू यू सर। आइए दोस्तों, तो जानते हैं इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे बड़े सब्जेक्ट को कैसे खत्म करने वाले हैं। इट इज मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर, पूरा डिटेल में कैसे कम से कम टाइम में पढ़ सकते हैं। देखिए, यदि आप अगला अटेम्प्ट सितंबर प्लान कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज इस बार, सबसे बड़ा दुश्मन आपका टाइम है कि सर कम समय में हमें जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज भी करना है, जो नहीं पढ़ा उसे कंप्लीट भी करना है, एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव टू अचीव द टारगेट्स। तो दोस्तों, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैच, ये आपको किस तरीके से आपको सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता है, लेट मी टेल यू। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कई बार हमको लगता है सर हम बहुत सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, पढ़ तो लिया, टाइम भी दे दिया, पर कॉन्फिडेंस नहीं आया। यदि आप इस स्टेज पर हैं, यदि आपका एवरेज स्कोर 30 से ऊपर है पर 50 के नीचे, 40 के नीचे है, आपका पास नहीं हो पाए, आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर दिस बैच। आइए दोस्तों, इस पूरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करने वाले हैं अमन सर। गाइस, ये पूरा कोर्स मैंने डिजाइन किया सिर्फ 90 आवर्स में, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड लॉन्ग विद अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। तो 90 आवर्स में आप इस बैच को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। यदि एक स्टूडेंट ने पर डे 3 आवर्स का आउटपुट निकाला, तो दोस्तों एक ही महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है। इस बैच को इस तरीके से मैंने डिजाइन किया। इस बैच को हम कहते हैं दोस्तों AK47 बैच। इसके पीछे की कहानी है क्योंकि हमने मात्र 47 लेक्चर्स में ही पूरे सिलेबस को खत्म किया, पूरा मैथ्स, पूरा स्टैट्स, पूरा एलआर। जैसे रेगुलर बैच में दोस्तों मैथमेटिक्स और फाइनेंस को पढ़ाने में मुझे लग जाते हैं 10 लेक्चर्स, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 लेक्चर्स में कवर किया, लेकिन एक लेक्चर 1.5 घंटे की जगह हमने 2.5 से 3 घंटे का रिकॉर्ड किया, ताकि आपको ये फीलिंग आए कि 3 दिन आपने मैथमेटिक्स और फाइनेंस को दिया तो आपको पूरा हो जाएगा।
इक्वेशंस को सिर्फ 2 दिन आपने इक्वेशंस के लिए निकाले तो इक्वेशंस पूरा हो जाएगा। आपको हर 2-3 दिन के बाद ये फीलिंग आएगी इस बैच में कि मेरे सब्जेक्ट्स खत्म होते जा रहे हैं, मेरे चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, और यदि मैं सेल्फ स्टडी करता तो भी मैं 2 दिन में नहीं कवर कर पाता। जैसे कि दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपका टोटल पूरा चाहे तो आप 1 दिन में, पर 2 दिन में पूरा खत्म करने वाले हैं। यदि कई बार स्टूडेंट्स होते हैं विद क्वेश्चंस 2 दिन में सेल्फ स्टडी करके नहीं कर पाते। सो गाइस इन जस्ट 30 डेज यू कैन कंप्लीट द सेशंस। कुछ लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स में आपको मैंने डिटेल्ड वाले दिए हुए हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की ज्यादा जरूरत होती है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने ही क्लास में करवा के लिए हुए हैं। सो गाइस यस, इन 90 आवर्स यू कैन कंप्लीट योर 100% सिलेबस। सर क्या इसमें सारे टॉपिक्स को बेसिक से पढ़ाया जाएगा? यदि कोई चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा था अभी तक और सिर्फ इस बैच के थ्रू उन चैप्टर्स को मैं खत्म करूंगा तो क्या मुझे वो समझ में आएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस दोस्तों। हर एक टॉपिक को मैंने बहुत बेसिक से कवर कराया है। ये सोच के मैंने कवर कराया कि यदि कोई फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला बच्चा भी इस बैच को रेफर करता है तो उसको सारी चीजें समझ में आएंगी। सर व्हाट अबाउट द बुक्स, क्या सर कुछ कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होगा? तो अपने ड्यूरेशन को मैनेज कैसे किया? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमने रेगुलर बैच की कॉन्सेप्ट हैंडबुक और जीनी बुक, ये दोस्तों हमारे रेगुलर बैच की ही किताबें हैं। मतलब दोस्तों कॉन्सेप्ट हैंडबुक में जैसे मैं रेगुलर बैच में लिखवाता हूं वैसे ही मैं आपको इस पे भी लिखवाने वाला हूं। कॉन्सेप्ट्स में 0% कॉम्प्रोमाइज है। जितने क्वेश्चन हमारे क्लास में पढ़ाते वक्त रेफर होते हैं वो फास्ट ट्रैक बैच में भी, इस बैच में भी रेफर होने वाले हैं। हमने यहाँ पे एक ही चेंज लाया दोस्तों, वो है आपका क्वेश्चन कंपाइलर। रेगुलर क्वेश्चन बैंक में रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, तो कैसे उसको मैंने कम करके आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस, हर वेरिएशंस पे क्वेश्चन कवर करवाए, एंड विच विल बी मोर देन सफिशिएंट। यदि आप ये करते करते टॉप 10 चैप्टर्स की सिर्फ जीनी बुक में पूरी करने की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है टाइम कम है, आप सिर्फ टॉप 10 चैप्टर्स को पिक करिए जिसका वेटेज बहुत हाई है, और यदि आपने उसकी जीनी बुक को कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इट इज एज गुड एज कि आपने रेगुलर बैच के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को लगा लिया। सो गाइस दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपके कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस एक तरह से सारे के सारे कवर हो रहे हैं, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, सारा बर्डन आप मेरे ऊपर डाल सकते हैं। गाइस सर हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ने वाले नहीं दोस्तों। मैं जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाऊंगा दोस्तों, वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स फ्रॉम द कैलकुलेटर शॉर्टकट्स, एडवांस शॉर्टकट्स एंड माइंड मैप। कोई भी ट्रेडिशनल या लेंदी मेथड्स आपको परेशान नहीं करेंगे। हर चैप्टर आपको पूरी तरीके से आपके अंदर दिमाग में, साथ दिल में उतर जाएगा कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आंसर यूं आंसर मेरे आ रहे हैं। और तो ये बात फैक्ट है दोस्तों, मैथ्स की एक रिक्वायरमेंट है कि जब आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो उसके पहले कॉन्फिडेंस होना जरूरी है मन में कि मैं आज ये पेपर अच्छा करके जाने वाला हूं। ये कॉन्फिडेंस तब अचीव होता है जब आप मेरे हेल्प के बिना, मेरे एब्सेंस में क्लास खत्म करने के बाद क्वेश्चंस को करेंगे और वो क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप आएंगे। एंड गाइस जब क्वेश्चन के आंसर अपने आप आएंगे ना, तभी कॉन्फिडेंस का ज्वालामुखी फटेगा आपके अंदर, एंड दैट विल लीड यू टू क्रैक योर सीए फाउंडेशन। सो गाइस डोंट वरी, हम बहुत ही बेहतरीन मेथड्स और अप्रोच से इस सब्जेक्ट को पूरा कवर करने वाले हैं। पर दोस्तों आप एक बात समझिए, सर मैं बैच को ज्वाइन कैसे करूं? क्या ज्वाइन करना भी चाहिए क्या? यदि 3 क्वेश्चन का आंसर यस है तो बिल्कुल आप इस बैच के लिए जा सकते हैं। पहला, आई प्रॉमिस आई विल गिव माई 3 आवर्स। यदि आप फिर से सेलेक्टिव स्टडी करने वाले हैं, मैं इतना पढ़ूंगा, इतना छोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मत जाइए। क्योंकि आप यदि 100 में से आप 20-25 नंबर का सिलेबस छोड़ के जाते हैं, 10 नंबर का आप आउट ऑफ परफॉर्म करते हैं, आप यदि बार बार 60-70 से 60-70 नंबर का ही पढ़ के जाना चाहते हैं, अगेन यू आर गोइंग ऑन अ लक, और लक का नतीजा आपके सामने है। इस बार लक के साथ साथ दोस्तों हमें हार्ड वर्क भी करना है। इस बार दोस्तों आप रोज 3 घंटे दीजिए, 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस आपको खत्म हुआ था वो आपके हाथ में मिल जाएगा, और आपको 5-7 दिन बाद ही ऐसा फील होगा कि मेरा कितना सारा पोर्शन खत्म हो गया 5 डेज में विद दिस बैच। सेकंड थिंग दोस्तों, आई विल डू द रिवीजन। आप डेली रिवीजन का प्रॉमिस करिए, जितना मैंने पढ़ाया उतना दोस्तों आप डेली रिवाइज करेंगे ऑन डेली बेसिस पे। मैं ये नहीं कह रहा आपको रेगुलर रिवीजन करना है, आज मैंने जितना पढ़ा है उतना आप रिवाइज करिए। आप पूरा जुलाई के महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज करके रखिए, फिर अगस्त में मैं खुद आपका डिटेल रिवीजन कराने वाला हूँ लाइव, ठीक है गाइस। आई विल कंप्लीट माय पोर्शन ऑन टाइम। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सितंबर के मंथ में भी आप AK-47 के लेक्चर्स को निपटा रहे हो बैठ के, फिर कब दोगे टेस्ट पेपर्स। ये दोस्तों डोंट डू द एनी काइंड ऑफ सेलेक्टिव स्टडी। इस बार आप सेलेक्टिव स्टडी से बाहर निकलिए, और यदि आप कोई 3 प्रॉमिस आप करते हैं सो गाइस यू शुड एनरोल फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड बैच। दोस्तों आई विल सजेस्ट गो फॉर द, यदि आपको 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में दिक्कत है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द एंटायर टीम, पूरा कॉम्बो लगाना चाहिए। बट यदि आपको लग रहा है सर मुझे 1 या 2 सब्जेक्ट में ही दिक्कत है, एंड इफ यू वांट टू डू द एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट मैथ्स लगाना, तो वो भी आप लगा सकते हैं गाइस। वो भी हमने अलग से सारे सब्जेक्ट वाइज कोर्स को भी अवेलेबल किया है गाइस। आई होप आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स मिल गई होगी। मिलते हैं दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड बैच में।